हेलो दोस्तों की हाल चाल तो डिसारदा एक और फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे होटल मैनेजमेंट कोर्स की। कहां से? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो जैसा कि आप सबके 12th के एग्जाम है ऑलरेडी खत्म हो चुके होंगे और बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के रिव्यू देख लेंगे। उनमें से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्होंने चूज की होगी जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते होंगे। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि होटल मैनेजमेंट के कोर्स में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन कैसे होगी, कितनी फीस आपकी रहने वाली है, ठीक है, कोर्स की फीस कितनी रहेगी, हॉस्टल की फीस कितनी रहेगी, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलती है यानी हाईएस्ट पैकेज क्या है, कौन सी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं, उसके बाद आपको कौन सा कोर्स करिकुलम आप फॉलो करने वाले हैं। अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो आपके पास कौन कौन से जो ऑप्शन रहेंगे कि आप उसके बाद कौन से करियर्स है जो चूज कर सकते हो। ये सारे डाउट्स है जो आपके मन में होंगे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं। सारे टॉपिक्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं जिसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगी कि अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से वो कैसे रहने वाली है, कितना आपका खर्चा आने वाला है और क्या क्या आपके पास ऑप्शन है जो रहने वाली है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या होटल मैनेजमेंट के कोर्स से रिलेटेड या प्लेसमेंट से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले अगर हम कहीं पे भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमको उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाना है, ताकि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम सारी देख सके जो कि बिल्कुल ट्रू और सही रहने वाली है। ठीक है, और किसी वेबसाइट से अगर आप देखते हैं तो वो बिल्कुल रिलायबल नहीं रहती है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से कोई भी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो 100% रिलायबल है जो रहने वाली है। तो जो आपके सामने वेबसाइट दिख रही है ये आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स है जो देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले प्लेसमेंट ओवरव्यू देखने को मिल जाता है, लेकिन ये जो सारी प्लेसमेंट है पूरी हमारी यूनिवर्सिटी की मिला के अगर यहाँ पे जो आज तक का हाईएस्ट पैकेज गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 54 लाख का जो हाईएस्ट पैकेज आज तक मिल चुका है। यहाँ पे 36 लाख, 51 लाख, 24 लाख कौन कौन सी कंपनी ने दिया, किस किस को मिला है मेंशन्ड है। बट ये सब जो लोग हैं ये सब लोग ठीक है कौन से आईटी बैकग्राउंड से करते हैं। हम इसको इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करने वाले होटल मैनेजमेंट की, तो वो सारी चीजें भी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता दूंगा। तो सबसे पहले ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप एडमिशन के ऊपर आएंगे, आफ्टर 12th क्लिक करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा 12th के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कंप्यूटिंग, फार्मास्यूटिकल, मैनेजमेंट, ठीक है, जितने भी कोर्सेज फेमस कोर्सेज जितने भी आप सोच सकते हैं सारे के सारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऑफर किए। यहाँ पे स्पेसिफिकली कौन से कोर्सेज की बात करने वाले हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बात करने वाले होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज की जो कि आपको टूरिज्म, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बीएससी होटल मैनेजमेंट की। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप बीएससी होटल मैनेजमेंट बीएससी होटल मैनेजमेंट के बारे में जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहने वाले उसके बारे में सारी ए टू जेड डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बीएससी होटल मैनेजमेंट क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई जाती है, यहाँ पे आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करना है, ठीक है, कौन कौन सी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगी, यहाँ पे सारी चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो लेकिन हम यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले कि अगर हम किसी भी चीज में एडमिशन चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे एडमिशन ले भी सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया है जो बीएससी होटल मैनेजमेंट के लिए रहने वाला हो, क्या रहने वाला है कि 10+2 में आपके मिनिमम 50% मार्क्स है जो होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में, कोई भी स्ट्रीम आपकी हो सकती है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या स्कूल से। तो अगर आपके 50% मार्क्स है तो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। अब एडमिशन लेने के लिए भी यहाँ पे आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो खुद का एक प्राइवेट टेस्ट है जिसको बोलते हैं CUCET एग्जाम, वो देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपको यहाँ पे होटल मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन लेनी है तो आपको CUCET का जो एग्जाम देना है वो कंपलसरी रहता है। उसके बाद अगर आपको ये बता दूं कि आप बहुत से बच्चे पूछेंगे कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी क्या, देखो यार डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाएगी, लेकिन आपको जो यहाँ पे ना अगली चीज बताऊंगा उससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको CUCET एग्जाम क्यों देना चाहिए, क्या कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस रहता है, वो भी आपको सारी चीजें बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो अगर जो आपकी सेमेस्टर फीस रहने वाली है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हो गया कि हाँ मैं एडमिशन ले सकता हूँ। एडमिशन लेने के लिए मुझे 50% मार्क्स चाहिए थे, 50% मार्क्स है, CUCET का एग्जाम देना पड़ेगा जो कि बहुत इजीली आपका क्लियर हो जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ 100 में से 30 मार्क्स लाने होते हैं और आपका एग्जाम है जो क्लियर हो जाता है। यहाँ पे अगली चीज हम बात करें कि क्या मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ यहाँ पे पढ़ना है नहीं, तो जो सेमेस्टर फीस यहाँ पे रहने वाली है वो रहने वाली है 74,500 रुपीज की जो रहने वाली, ठीक है, जो यहाँ पे बीएससी वाला जो कोर्स है वो टोटल आपका 4 साल का कोर्स रहता है, ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पे आपको, ठीक है, आपको कितना, तो उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 74,500 रुपीज। उसके बाद जो पर सेमेस्टर आपकी एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 2500 रुपीज। सिक्योरिटी की बात करें 2000 रुपीज, तो ये सिर्फ आपको एक बार ही पे करनी है, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे CUCET एग्जाम के बारे में। उसके बाद अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको CUCET का जो एग्जाम है वो देना पड़ता है। CUCET एग्जाम से आपको क्या बेनिफिट हो जाता है कि बिना CUCET का एग्जाम के अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और आपको पर सेमेस्टर जो फीस है वो कितनी पे करनी पड़ेगी, 74,500 रुपीज, ठीक है, मतलब 74,500 रुपीज आपको पर सेमेस्टर पे करनी पड़ेगी।
लेकिन अगर आप सीयूसीटी का एग्जाम देते हैं तो आप 100% तक की जो स्कॉलरशिप है वो क्रैक कर सकते हैं। सीयूसीटी एग्जाम जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का खुद का प्राइवेट एग्जाम है जिसको बोलते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आपको अप टू 100% तक की जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। कैसे मिलेगी यहाँ पे सीयूसीटी का? अगर आप एग्जाम देंगे और आपको जो सीयूसीटी का एग्जाम है वो 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। घर पे बैठे बैठे आपका होम बेस्ड एग्जाम रहेगा, 100 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके मिल जाएगी। मिनिमम है जो 100 में से 30 मार्क्स रहते हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए, जिससे आपकी एडमिशन है जो यहाँ पे हो जाएगी। अगर आपके 100 में से 40 से 49 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जाता हूँ। ये सीयूसीटी का ऑफिशियल पेज है जहां से आपको जितनी स्कॉलरशिप मिलती है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कितनी स्कॉलरशिप मिलती है वो पता लग जाएगा। जैसे अगर आप देखते हैं कि आपके 100 में से 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलती है, 70 से 80% के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 40% की स्कॉलरशिप मिलती है, 60 से 70% के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 30% की स्कॉलरशिप मिलती है, 50 से आपके मार्क्स आते हैं तो आपको 25% की स्कॉलरशिप मिलती है, और 40 से 50 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर आपके 30 से 40 के बीच में मार्क्स आते हैं, मतलब आपके 100 में से 30 से ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो आपका जो सिर्फ है कि सीयूसीटी एग्जाम है वो क्लियर हो गया, कोई भी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। मैक्सिमम जो बच्चे यहाँ पे बहुत ईजिली है 40 to 50% की जो स्कॉलरशिप है वो बहुत ईजिली क्रैक कर लेते हैं। 100% स्कॉलरशिप है मिलती है बट बहुत ही ज्यादा रेयर बच्चों को मिलती है, क्योंकि 90 से ज्यादा स्कोर करना मतलब अप्रोक्सीमेट आपको सारे क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं, तो जिसकी वजह से आपको ये जो स्कॉलरशिप है थोड़ी मुश्किल से मिलती है। बट जो बच्चे एग्जाम क्रैक कर पाए उनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, और ऐसे बच्चे एग्जिस्ट भी करते हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीयूसीटी एग्जाम जो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आए तो यहाँ पे भी आपको सीयूसीटी एग्जाम के जब पेज पे जाएंगे ना आफ्टर 12th, तो यहाँ पे आपके सारी लिस्ट खुल जाएगा कि कौन कौन से कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि तो यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको 10th में मोर देन 50% मार्क्स चाहिए, कितनी आपकी फीस रह जाएगी, ठीक है, सारी चीजें आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा से होटल मैनेजमेंट की बात करें तो आपको फीस बता दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अगली बात आती है क्या भैया यहाँ पे जो प्लेसमेंट अच्छी है, क्या हमको यहाँ पे जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है वो मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली? तो आंसर है यस, यहाँ पे जो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है वो मिलने वाली है, बहुत अच्छी है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है जो आपको 3rd ईयर में आपको देखने को मिल जाती है। जो आपका फाइनल ईयर रहता है उसमें आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाती है। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज आती है यहाँ पे, कौन कौन से आती है वो भी आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा देता हूँ, जैसे कि रेडिसन, ठीक है, जेएम मेरिट, ओबरॉय, ताज होटल, तो काफी बड़े बड़े जो नाम ब्रांड्स है होटल्स के, हॉस्पिटैलिटी के जो है ब्रांड्स, वो सारे यहाँ पे इंटर्नशिप ऑफर करने के लिए भी आते हैं। और जो बच्चे यहाँ पे इंटर्नशिप करने जाते हैं उसके बाद उनको वहाँ पे परमानेंट जॉब रोल भी मैक्सिमम बच्चों को मिल जाता है। तो प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज पैकेज, अगर हम बात करें एवरेज पैकेज यहाँ पे आपका 4 से 5 लाख का रहने वाला है अगर आपको प्लेसमेंट मिलती है। अब देखो यहाँ पे प्लेसमेंट लेने के लिए भी एलिजिबल होना पड़ता है। कौन से बच्चे एलिजिबल रहने वाले? जिनका 10th 12th का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब कि उनके मिनिमम 60 या 70% से ज्यादा मार्क्स है 10th और 12th में, उसके बाद उन्होंने डिग्री में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। होटल मैनेजमेंट जो फील्ड है इसमें कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि कोर ब्रांच है, कोर ब्रांच में कंपटीशन थोड़ा हाई रहता है। यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आपको जो जितने ज्यादा आपके अच्छे मार्क्स होंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस रहेंगे प्लेसमेंट के लिए। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होनी चाहिए, आपके पास जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होनी चाहिए। देखो नो डाउट अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है, बट उन अपॉर्चुनिटीज के लिए कंपटीशन भी उतना ही रहने वाला है, तो आपको द बेस्ट होना पड़ेगा, गुड होना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से जो प्लेसमेंट है वो क्रैक कर पाएंगे। एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज जो आपका रहने वाला है वो 3 से 4 लाख का यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, मतलब मिनिमम जो बच्चों। उसके बाद अगर हम टॉप 50% टॉप 10 बच्चों की बात करें कि जो टॉप 10 है उनका एवरेज पैकेज अप्रोक्सीमेट आपको 7 से 10 लाख का देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो जितना मुझे नॉलेज है कि आज तक का जो मेरे नोन में है जिनको हाईएस्ट पैकेज मिला है वो 12 से 13 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज मिला है होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया पूरा होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में क्या कैसे लेना। फिर से एक बार जैसे आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेनी है तो एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूसीटी का जो एग्जाम है वो देना पड़ता है। सीयूसीटी का एग्जाम देंगे तभी आपके यहाँ पे एडमिशन होने वाली है। उसके बाद जो आपको बताने वाला था कि आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, जो कौन कौन से आपके पास वो रहने वाले हैं ऑप्शंस, कि जब आपकी बीएससी होटल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आप क्या क्या फील्ड में जो जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले तो आपके पास रहेगा हॉस्पिटल में आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड केटरिंग सर्विस कर सकते हैं, क्रूजिंग लाइन ऑपरेशंस कर सकते हैं, फॉरेस्ट लॉजेस में जा सकते हैं, गेस्ट रिलेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, आप अपने होटल वगैरह होटल चेन्स वगैरह खोल सकते हैं, उसके बाद फैसिलिटी मैनेजर बन सकते हैं, गेस्ट कस्टमर रिलेशन एग्जीक्यूशन इन सर्विस सेक्टर बन सकते हैं। तो ये सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जो आपके पास रहने वाले होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टडी अब्रॉड का मौका भी मिल जाता है। यहाँ पे काफी अच्छे स्टडी अब्रॉड के ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, जिसपे आप स्टडी अब्रॉड पे क्लिक करके सारी चीजें हैं जो देख सकते हैं। यहाँ पे स्टडी अब्रॉड वाले प्रोग्राम में जो छोटा छोटा आपको बताया तो ये सारी कंट्रीज है जैसे कि कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया,
यूरोप, फ्रांस, न्यूजीलैंड, इन सारी कंट्रीज में आपके पास क्या ऑप्शन रहता है कि आप 2-4 सेमेस्टर है जो दूसरी कंट्रीज में जाके पढ़ सकते हैं, वहां से जो होटल मैनेजमेंट की जो डिग्री है मतलब आप ले सकते हैं कि आपने वो 2 सेमेस्टर वहां से पढ़े हैं, जिससे कि आपको काफी ज्यादा एज मिल जाता है आपकी डिग्री में कि आपने फॉरेन कल्चर में जाके फॉरेन की जो चीजें हैं वो भी सीख रखी है, इंडिया में भी आपने कर रखा है, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। कुछ भी एक्स्ट्रा सर्विसेज पैसे आपको नहीं पे करने पड़ते, जो फीस आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पे कर रहे हैं उसी फीस के ऊपर आप है जो बाहर जाके पढ़ सकते हैं। जस्ट आपको आपका आने जाने का रहने का खर्चा है जो खुद से मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन जो किसी भी कॉलेज की फीस आपको एक्स्ट्रा नहीं देनी पड़ेगी। तो स्टडी अब्रॉड के बारे में भी आप जब वहां पे पढ़ने जाएंगे तो वहां पे स्पेसिफिकली जाके आप काउंसलिंग ले सकते हैं कि स्टडी अब्रॉड के बारे में पूरी सारी चीजें हैं जो डिटेल में बना दे। मैं भी इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट की बात हो गई, एवरेज प्लेसमेंट की बात हो गई, यहाँ पे आपको फीस बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अब जो लास्ट चीज आपको बता देता हूँ कि लास्ट चीज आपका टोटल यहाँ पे कितना बजट रहने वाला है अगर आपको यहाँ से जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है बिना सीयूसीटी एग्जाम दिए वो कितने रहने वाली है, यहाँ पे 74,500 रहने वाली है, और पर सेमेस्टर आपकी जो एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 2500। तो अगर हम यहाँ पे 74,500 प्लस 2500 करें तो टोटल आपका जो रहने वाला है पर सेमेस्टर एकेडमिक फीस आपकी जो रहने वाली है वो रहने वाली है 77,000 रुपीज पर सेमेस्टर बिना सीयूसीटी एग्जाम के। और ये जो फीस है आपको अप्रोक्सीमेट कितनी 6 बार पे करनी है 3 साल का, क्योंकि आपका कोर्स है जो यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो आपको ये जो फीस है करनी पड़ेगी कितनी बार, 6 बार पे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि आपका कितना हो जाएगा, जैसे कि 77,000 इंटू 6, तो टोटल आपकी जो एकेडमिक फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 4,62,000 रुपीज। ठीक है, 4,62,000 रुपीज आपको एकेडमिक फीस पे करनी है। उसके बाद हम करते हैं कि 4 लाख रुपए आपकी जो क्या रहने वाली है हॉस्टल की फीस, 1 लाख रुपए पर ईयर आपकी की फीस रहने वाली है। तो 4 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट आप 3 साल में खर्च देंगे। 3 लाख तो आपकी हॉस्टल की फीस हो गई, 1 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा कि आपका रहना, खाना पीना, घूमना जो भी इंक्लूड करके, तो आपका जो टोटल बजट रहने वाला है अप्रोक्सीमेट 8.5 लाख रुपए आपका टोटल खर्चा रहेगा अगर आप यहाँ से बीएससी होटल मैनेजमेंट है जो करने वाले हैं। ठीक है, टोटल 8.5 लाख रुपए में आपकी टोटल बीएससी होटल मैनेजमेंट है जो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी बिना सीयूसीटी एग्जाम के। लेकिन अगर आप सीयूसीटी का एग्जाम देते हैं तो आप अप्रोक्सीमेट है जो मतलब अगर आपको 50% की स्कॉलरशिप भी मिलती है तो ये बजट आपका जो फीस वाला है वो आधा हो जाएगा, मतलब 77,000 जो पर सेमेस्टर आप फीस पे कर रहे हैं वो आपकी आधी हो जाएगी। तो आपका जो बजट है वो टोटल बजट अगर आपको 50% स्कॉलरशिप भी मिलती है तो आपको टोटल बजट जो अप्रोक्सीमेट है वो 6 to 7 लाख रुपीज का रह जाएगा। ठीक है, तो अब स्कॉलरशिप मेंटेन करने के लिए भी कुछ रूल वगैरह जो आपको इस वीडियो में कवर कर देता हूं कि अगर आपको जो स्कॉलरशिप मेंटेन करनी है तो आपको हर सेमेस्टर में मिनिमम 7 पॉइंट सीजीपीए है जो लानी पड़ेगी। उससे कम अगर आपकी किसी भी सेमेस्टर में गई तो आपकी स्कॉलरशिप है जो इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगी। तो किसी भी सेमेस्टर में 7.5 से कम नहीं आ सकती, आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं आ सकती, को अभी आप मतलब किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते, एक बार भी फेल हुए स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। कोई भी आपके ऊपर चीटिंग का केस नहीं लगना चाहिए, मतलब यूएमसी केस नहीं लगना चाहिए, आपकी अटेंडेंस मोर देन 75% रहनी चाहिए। अगर आप ये सारी गाइडलाइंस जो मेंटेन कर पाए तो आपकी जो स्कॉलरशिप रहने वाली है आपको पूरी कोर्स के ड्यूरेशन में मतलब पूरे 6 सेमेस्टर्स में मिलने वाली है। तो ये थी पूरी डिटेल जो आपको यहाँ पे बताई मैंने बीएससी होटल मैनेजमेंट के बारे में। तो फिर भी कोई डाउट वगैरह तो मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।